मंथली चार्ट पे दिसंबर मंथ की कैंडल ये फॉर्म हो रही है और ये ओपनिंग प्राइस इसकी और इसने डाउन ट्रेड किया है। तो मैं इस मंथ की कैंडल ग्रीन क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फिर से ये सारे हाई को ब्रेक करेगी और ग्रीन क्लोजिंग। तो उससे पहले ये लो फॉर्म किया है तो हो सकता है कि और डीपर लो फॉर्म करे 9 EMA तक सपोर्ट ले, या हो सकता है कि पहले फिर प्रीवियस हाई को और ऑल टाइम हाई को फिर से ब्रेक करें। सर ये वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट इधर है। मंथली चार्ट पे कैसे है? ये है मंथली चार्ट। तो ये मंथली चार्ट पे ये ओपनिंग है और ये ट्रेड किया है कैंडल ने डाउन साइड। तो ये डाउन साइड ट्रेड किया है, ट्रेड करके अब ये जो है एक रिवर्सल जैसा आ रहा है। RSI को अगर देखें तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे सपोर्ट दे रहा है। ये है 60 लेवल और इसके ऊपर सब कुछ बुलिश है, बट RSI क्या है, ये रेड कलर की मूविंग एवरेज के बिलो है जो कि एक बेरिश सिंबल है, लेकिन RSI तो सपोर्ट ले रहा है इस पर। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज अभी बिलो है लेकिन ये अपवर्ड की तरफ हेड कर रहा है। तो अगर RSI पे सपोर्ट लेके अब मूवमेंट शो करता है तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी इसको ब्रेक कर सकता है। तो अभी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है RSI। तो मैं प्राइस को भी मानूंगा कि प्राइस यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेता है और ये इस मंथ की कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन होगी। वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट कर रहा है ये थ्योरी, जैसे RSI इस पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, हल्का सा रिट्रेसमेंट, फिर एक मूवमेंट ऐसा आएगा और प्राइस में भी ऐसा दिख रहा है कि ये डीप रिट्रेसमेंट आया था और चूंकि प्रीवियस वीक का हाई प्राइस में स्वीपने के एक स्विंग लो फॉर्म कर रहा है तो एक अपवर्ड मूवमेंट ऐसा लग रहा है पहले। क्योंकि RSI और प्राइस दोनों जैसे डेली चार्ट पे थोड़ा सा नेगेटिव है। RSI शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज बिलो 60 और बिलो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो है बिल्कुल फ्लैट हो गया है। तो फ्लैट तो है बिल्कुल, बट ये क्या है बुलिश रेंज में 60 के अलावा। तो ये एक डीप रिट्रेसमेंट था, हो सकता है प्राइस इस दोनों लो को पहले स्वीप करे और इस 45 EMA से और फिर सारे हाई को ब्रेक करें, या अगर सेलर सेंटर हो चुके हैं तो पहले इनको क्लियर करें। और इस लिक्विडिटी है तो यहाँ लिक्विडिटी है उसको परिस करके फिर अगेन एक डाउन साइड मूव है और फिर ये दोनों लोग क्लियर करें, इस पे सपोर्ट ले। तो अगर प्राइस की ओपनिंग फ्लैट होती है और यहाँ से रिजेक्शन नहीं लगता है प्राइस इस कैंडल के आसपास या मिड से, फिर ये दोनों लोग टारगेट करेंगे। और अगर प्राइस गैप ओपन होता है ये हाई ब्रेक करके फिर डाउन साइड ट्रेड बनेगा, और अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो ये लो पहले टारगेट होंगे और उसके बाद अगर यहाँ से कहीं से रिवर्सल आता है तो फिर प्रीवियस सारे हाई टारगेट होंगे। ये 18 EMA प्राइस इस पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये हाई पहले ब्रेक करे, गैप ओपनिंग के साथ या फ्लैट ओपनिंग के साथ पहले ये हाई ब्रेक करे या स्वीप करे और फिर एक डीप रिट्रेसमेंट आए और यहाँ तक सपोर्ट में है इस 45 EMA तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
फिर एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन फॉर्म होती दिख रही है मुझे यहाँ से, और तब एक अपवर्ड मूवमेंट। 1 आवर पे क्या दिख रहा है? 1 आवर पे बुलिश, RSI बुलिश, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज बुलिश, प्राइस भी बुलिश। तो अगर RSI पे सपोर्ट लेने में सपोर्ट ले लेता, फिर नहीं होता इसका सपोर्ट, तो आप मूवमेंट कंफर्म है। बट एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 60 के बिलो है, तो ऐसा हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड मूव आ जाए। तो हो सकता है कि प्राइस इस जोन के आसपास से कहीं रिजेक्शन ले, क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट मुझे दिख रही है वहाँ चार्ट पे। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर डाउन मूव आ जाएगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया प्राइस ने तो अप मूवमेंट आएगा। तो यहाँ क्या है देखने लायक कैसा? ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, और इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा मुझे। ये एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, और ये एक ओपनिंग गैप दिख रहा है। ये है फ्राइडे की कैंडल क्लोजिंग, और ये है मंडे प्रीवियस वीक का ओपनिंग गैप है। ये इसको मार्क कर लेंगे। ये ओपनिंग गैप हमारे लिए रेफरेंस लेवल की तरह काम करेगा। और फिर इस गैप के बेसिस पे डिसाइड करेंगे ट्रेड बाई या सेल साइड का।